मकर संक्रांति, जिसको देश में विभिन्न विभिन्न नामों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति एक परंपरागत पर्व नहीं है, ये एक वैज्ञानिक और धार्मिक आधार पर आधारित पर्व है। अगर हम इसको पूर्णतया प्रॉपर वे में मनाएं और इन 7 चीज़ों का ध्यान रखें तो ईश्वर की कृपा से आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाएगा। नंबर 1, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। उसका साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि इस दिन सूर्य नारायण दक्षिणायन से निकलकर उत्तरायण की तरफ उदय होते हैं, और जब उत्तरायण की तरफ उदय होते हैं तो उनकी धूप में शक्ति बढ़ती है, जिससे आपको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। नंबर 2, ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। नंबर 3, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 2, आपको क्या करना है कि आपको स्नान करने वाले जल में काला तिल मिलाना है, और अगर हो सके गंगा जल भी मिलाइए। इससे क्या होगा, ये जल पापनाशक हो जाएगा और इससे आपके रोगों को बढ़ने की क्षमता है वो पे उसमें कमी आएगी। और इसका वैज्ञानिक पहलू ये है कि वो तिल पानी में गंगा जल से के साथ मिलके ये प्रभाव डालता है। तिल से स्नान एक स्किन एंड इम्यूनिटी साइंस है, और इससे नहाने से आपकी त्वचा, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम आपके जोड़ों के दर्द में राहत देता है, आपके शरीर में गर्मी बनाए रखता है। और अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे। जब आप स्नान कर लें तब सूर्य को अर्घ दें। तांबे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें और एक लाल फूल डाल दें, और पूर्व दिशा में खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ दें। इससे मान सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अर्घ देने का वैज्ञानिक प्रभाव ये होगा कि आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। चौथा काम आपको ये करना है कि आप ईशान कोण की पूरी सफाई रखें। अगर ईशान कोण में आपका पूजा करना ही है तो वहाँ पे किसी अपने इष्ट देवता की या भगवान की पूजा की तस्वीर रखें और उसकी पूजा करें। तो आप इस दिन ईशान कोण की पूरी सफाई रखें और वहाँ पे कोई भगवान की तस्वीर लगा के एक दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब हम इसका वैज्ञानिक पहलू अगर लेते हैं तो इसका प्रभाव ये आपको होगा कि ठंड के बाद ये ऐसा टाइम होता है जिसमें कीटाणु आपके घर में प्रवेश करके अपना घर बना लेते हैं। तो जब आप उसकी सफाई रखेंगे तो उसका असर आपकी जीवन पे ज़रूर पड़ेगा। और पांचवा आपको ये करना है कि काले तिल और गुड़ का दान करना है। दान की परंपरा हमारे समाज में बहुत पुरानी है। वास्तु के अनुसार अगर आप दान करते हैं तो आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं और आपका भाग्य खुलता है। कि आपको तिल और गुड़ को खाना है और तिल और गुड़ को दान भी करना है। दान देने से आपके पापों का नाश होता है और आपको जीवन में ऊर्जा प्राप्त होती है। और खाने से इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये होता है कि आपके शरीर में गर्मी आती है और इससे कैल्शियम बढ़ता है। दान देने से शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन बढ़ता है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और इसके बहुत ही लाभ होते हैं। छठा काम आपको ये करना है कि शाम को घर के मुख्य द्वार पे दीपक, वो चाहे देसी घी का हो या तिल के तेल का हो, उसको जलाना है। इससे जो नकारात्मकता होती है वो घर से चली जाए। दीपक जलाना एक साइकोलॉजिकल साइंस है और इससे दिमाग का सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ता है। सातवां आपको ये काम करना है कि उस दिन आपको ना झगड़ा करना है, ना नकारात्मक सोच रखनी है, ना किसी को अपशब्द देना है, और घर की जितनी भी सफाई हो सकती है उनको करके रखना है। इससे आपका पूरा साल
खुशहाल बीतेगा। तो अब आपको ये 7 काम इस दिन करने हैं। आप हमारी इस वीडियो को सेव करें और इसको बहुत ही तल्लीनता से देखें ताकि आप इसको पूरा कर सकें और साल भर ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।